So, good evening, students. We are starting with the next lecture and a new unit now. Second unit, जैसे कि मैंने कहा, this whole unit is about websites. You know, how will you maintain websites, e-enterprise, e-CRM. ये पूरा concept है. So as I was asking, okay, websites की अगर हम बात करें, students, the first concept, okay, that we have to understand. Is द कंसेप्ट ऑफ www. ये आपको पूछा ही जाता है, आपका अभी MCQ फॉर्मेट है, तो ऑलवेज रिमेंबर दिस इज लाइक अ शॉर्ट क्वेश्चन. द फुल फॉर्म ऑफ www इज वर्ल्ड वाइड वेब. इसका सिंपल मीनिंग अगर मैं आप लोगों को बताऊं क्या है कि पूरे वर्ल्ड में एवरीवन हैज एक्सेस टू इट. आप दुनिया में कहीं पे भी बैठे हो, ओके, वर्ल्ड वाइड मतलब पूरे वर्ल्ड में एनी वन कैन एक्सेस इट. ठीक है, तो ये फुल फॉर्म आप लोगों को बाय हार्ट होना चाहिए. ओके, सो उसमें वही कहा है, देखो, द वर्ल्ड वाइड वेब सर्व्स एज अ ह्यूज वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड ग्लोबल इंफॉर्मेशन सर्विस सेंटर. ग्लोब मतलब पूरे वर्ल्ड. ओके, सर्विस सेंटर मीन्स एनी वन. अगर आप देखते हो फॉर एग्जाम्पल amazon.com है. ओके, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट amazon.in, amazon.com. तो अगेन अगर वो आप देखते हो, इट इज एन इंटरनेशनल वेबसाइट. अगर आप अलीबाबा देखते हो, alibaba.com, अगेन उसकी अगर मैं बात करूं तो इट इज एन इंटरनेशनल वेबसाइट. ठीक है, आप पूरे वर्ल्ड में विक्टोरिया सीक्रेट एंड ऑल, फॉरएवर 21, आप पूरे वर्ल्ड में से दे इफ यू वांट टू शॉप फ्रॉम सच वेबसाइट्स. कई बार स्टूडेंट्स, इफ यू आर ऐसे ही फ्री बैठे हो, आप ऐसे ही जस्ट टू गेट इन्फो, आप देख सकते हो कि इंटरनेशनल वेबसाइट्स कैसी दिखती है. उसमें अगर आप देखते हो स्टूडेंट्स, तो क्या होता है बेसिकली, आपको एरिया वाइज डिवाइड किया जाता है. लाइक अगर आप एशिया से हो तो ओके, समथिंग लाइक दैट. ओके, एशिया के अगर आप हो, बिकॉज उनके रीजियंस होते हैं अलग अलग. ओके, दैट इज व्हाट इज टोल्ड ओवर हियर बेसिकली. करेक्ट, या आगे तो ओके. now this is an important concept for you. ये www का concept 1989 में आया था. students, ऐसे कुछ important years है, it is important for you to remember. like for example, amazon कब found हुआ, who founded amazon, like www कब आया. इट वॉज फाउंडेड बाय टिम बर्नर्स ली. ओके, अभी ये नाम है, नाम जिसने बनाया है वो हमें याद ही रखना है. ओके, ही वॉज बेसिकली एन इंग्लिश साइंटिस्ट, टिम बर्नर्स ली. ओके, ठीक है. तो इसकी अगर मैं आप लोगों को बात करूं, इसमें जो यहाँ पे देखो, फर्स्ट वील लुक एट दीज पॉइंट्स. सम ऑफ द इंफॉर्मेशन सर्विसेज, न्यूज, एडवर्टीजमेंट, एजुकेशन, गवर्नमेंट. आप कई बार देखते हो डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेबसाइट्स होती है. कई अगर फॉर एग्जांपल आप आज तक एंड ऑल की वेबसाइट पे जाते हो, उसको आपको वहां पे न्यूज मिलेंगे. कुछ ऐसे ब्लॉग्स होते हैं स्टूडेंट्स, लाइक आप लोग ने मुझे बताया, राइट, यू टोल्ड मी अ फ्यू नेम इन द लास्ट लेक्चर. योर आर्टिकल लाइब्रेरी एक ऐसी वेबसाइट है, नॉर्मली आई रिफर माय नोट्स फ्रॉम देयर. सो वही उसमें का है कि कुछ ऐसे एजुकेशन वेबसाइट्स भी होती हैं. ओके, दैट इज व्हाट इज टोल्ड ओवर हियर. या तो इट टोटली डिपेंड्स. वेबसाइट्स भी अलग, देर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ इट रादर. ठीक है, वेब रिच एंड डायनामिक कलेक्शन ऑफ हाइपर लिंक इंफॉर्मेशन प्रोवाइडिंग रिच सोर्सेज फॉर डेटा माइनिंग. इसका क्या मीनिंग है स्टूडेंट्स? रिच सोर्सेज बेसिकली मीन्स व्हाट, काफी ऐसी वेबसाइट्स अवेलेबल होती है इजीली, जहाँ से हम लोग डेटा एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं. मतलब आज के टाइम में स्टूडेंट्स, पहले क्या होता था बेसिकली, सबको वही होता था कि बुक्स ही फाइनल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है, बुक से ही हमें मिलेंगे, बुक्स के लिए खर्चा करना पड़ेगा, वॉटेवर. अभी अगर आप देखते हो स्टूडेंट्स, दैट टाइम हैज गॉन बेसिकली, वो जमाना चला गया है. ऑनलाइन आप लोग के लिए भी, इफ आई विल टेल यू स्टूडेंट्स, कितने सारे सोर्सेज आर अवेलेबल एट टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट.
तो उसमें देर इज अ वर्ड हियर जो मैं आपको बताना चाहती थी. इट इज नोन एज, आपको ऐसे सिंपल वर्ड्स है, इसके फुल फॉर्म पता होना चाहिए स्टूडेंट्स. HTML. ओके, इसका फुल फॉर्म इज हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज. तो इसमें क्या बोला है, सी आइडियली अगर मैं आप लोगों को बताऊं स्टूडेंट्स, HTML इट इज लाइक अ फॉर्मेट. ओके, जिसमें डॉक्यूमेंट्स होते हैं. यहाँ पे हाइपर, यस राइट है, यहाँ पे लिखा है हाइपर लिंक इंफॉर्मेशन. मीन्स नॉर्मली हम ई कॉमर्स यूज करते हैं. आई टोल्ड यू, तो वी हैव टू यूज लैंग्वेज जो कंप्यूटर को भी सूट हो. तो यहाँ पे वही बोला है कि एक मार्कअप लैंग्वेज होता है जिसे हम HTML बोलते हैं. उसमें ऑल सॉर्ट्स ऑफ फाइल्स, लाइक फॉर एग्जांपल ऑडियो फाइल है, वीडियो फाइल है, वो सब सपोर्ट करते हैं बेसिकली. इसलिए जो वेबसाइट एंड ऑल बनाते हैं, इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू नो. आगे अगर आप देखते हो बेसिकली URL, लाइक फॉर एग्जाम्पल यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर्स. इसका क्या मीनिंग है, कई बार फॉर एग्जाम्पल इफ आई विल टेल यू कि हम बोलते हैं ना कि मुझे URL चाहिए इसका, ये वेबसाइट का, समथिंग लाइक दैट वी यूज. तो उसमें वही कहा है, मतलब यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, मतलब एक ऐसा लोकेट हम कर सके ना कोई भी वेबसाइट को. ठीक है, अगर हमें लोकेट करना है, दैट इज सिंपली नथिंग बट URL. तो कई बार अगर फॉर एग्जाम्पल लेट्स टेक कॉलेज का ही वेबसाइट है. ओके, सो मैं उसका जो लिंक है, फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम फॉरवर्डिंग ऑन योर व्हाट्सएप ग्रुप, दैट बिकम सॉर्ट ऑफ लाइक अ URL. तो आप लोग उस पर क्लिक करोगे तो आप भी उस पर रीडायरेक्ट हो जाओगे. करेक्ट, वेरी मच सिमिलर टू दैट. तो उसमें वही कहा गया है कि www इट हैज बिकम वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, एंड इसमें और एक चीज भी है स्टूडेंट, ऑब्वियस सी बात है, हम कोई भी वेबसाइट एक्सेस करना चाहते, वी विल नीड इंटरनेट. ऑब्वियस सी बात है, अब ऑफलाइन हम जो बोलते हैं, ऑफलाइन नहीं हो सकता ये काम. मे बी चलो अगर मैं वर्ड पे एंड ऑल काम कर रही हूँ, पावर पॉइंट बना रही हूँ, वो सब हो सकता है ऑफलाइन, माइट बी. ओके, बट ये सब चीजों के लिए अगर हमें वेबसाइट एक्सेस करनी है, तो आई मीन इंटरनेट तो हमें चाहिए ही. करेक्ट, उसके बिना हमारा काम नहीं हो पाएगा. दैट इज व्हाट इज टोल्ड ओवर हियर. ठीक है, सो नाउ लेट मी मूव टू द नेक्स्ट PPT स्टूडेंट्स. अभी हम धीरे धीरे वेबसाइट का कंसेप्ट वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड. यस, come on. Okay, now I'm asking you a very simple question students. मैंने आप लोग को आई थिंक स्टार्टिंग में वो क्वेश्चन पूछा था, रीजंस फॉर बिल्डिंग योर ओन वेबसाइट. आप क्यों खुद की वेबसाइट बनाते हो? सो आई विल नाउ रीड आउट द रिस्पॉन्सेज. वेबसाइट का होना क्यों इम्पोर्टेंट है, रादर that is what I had asked you. So those who have not answered, still you can answer. Okay, मैं आप तक तब तक आपके responses पढ़ रही हूँ, those people who have answered. So let me see. फर्स्ट वन दीक्षिता का आंसर आया था मुझे, एंड महादेवी का भी. दे हैड रिटन इंफॉर्मेशन इज इजीली अवेलेबल. एब्सोल्युटली. सो फॉर एग्जांपल अगर हम कोई चीज कस्टमर को बेचना चाहते हैं, तो इजीली हमारे प्रोडक्ट रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है, लाइक आप अमेजोन जैसी सिंपल वेबसाइट का एग्जांपल ले लो स्टूडेंट्स. क्या होता है उसमें बेसिकली आपको जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए, फॉर एग्जांपल इफ यू आर स्पेसिफिकली लुकिंग फॉर मे बी अ सोफा, आप सोफा, आपको फर्नीचर चाहिए. ओके, सो दैट इज व्हाट इज टोल्ड ओवर हियर बेसिकली. तो अगर आपको सोफा चाहिए, देन व्हाट यू विल डू, आप उस पे सोफा टाइप करोगे, एंड आपको जो चाहिए आप अननेसेसरी इधर उधर की चीजें नहीं देखोगे. दैट इज व्हाट इज टोल्ड ओवर हियर बेसिकली. ओके, या. तो इंफॉर्मेशन, सो गुड. लाइक आपको अगर फॉर एग्जांपल इफ आई विल टेल, अभी सब लोगों के एग्जाम्स एंड ऑल स्टार्ट होने वाले, सो उनके जो क्वेश्चन बैंक्स एंड ऑल इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो अपलोड होने वाला है. सो आई ऑलवेज टेल माय स्टूडेंट्स, चेक द कॉलेज वेबसाइट. मतलब जो भी हमें इंफॉर्मेशन चाहिए होता है, हमें वेबसाइट पे जाके मिलता है. लाइक आप लोग के लिए भी लाइक इन जनरल काफ़ी ऐसी वेबसाइट्स है, एजुकेशनल वेबसाइट्स ऑल्सो, जहाँ से आप लोग आपके नोट्स भी डाउनलोड कर सकते हो. ओके, या.
तो दैट वाज अ गुड पॉइंट. तो इसीलिए स्टूडेंट्स आई विल फ्रेम इट इन अ बेटर वर्ड फॉर विजिबिलिटी. विजिबिलिटी का मीनिंग क्या हो जाता है बेसिकली, लोग देखे आके हमारा प्रोडक्ट. यहाँ पे मेजरली आई एम रेफरिंग टू बिजनेस. ठीक है, तो यही चीज की बात हो रही है. वी वांट पीपल टू नोटिस आवर बिजनेस बेसिकली. दैट इज व्हाट इज टोल्ड ओवर हियर. ओके, या. सेकेंड, लेट मी रीड आउट द पॉइंट्स. पहले आप लोगों ने जो बताए थे, गुड, वेरी गुड शिवानी. मोर अट्रैक्टिव कस्टमर्स, बेसिकली व्हाट शी मीन इज हम लोग, इट इज अ प्लेटफॉर्म टू प्रमोट अवर बिजनेस. बेसिकली जो भी बिजनेस करना चाहते हैं हम प्रमोट कर सकते हैं. लाइक दिस वाज अ फैक्ट स्टूडेंट्स, इफ आई विल टेल यू. आई वाज रीडिंग समवेयर कि आज के टाइम में मोबाइल फोन हमें परचेज करना हो, फर्स्ट व्हाट वी यूज टू डू, पहले हम लोग आसपास दुकान होती थी, हम वहां पे जाते थे, मे बी समथिंग लाइक दैट. आज के टाइम में व्हाट एवरीवन विल डू बेसिकली इज, फर्स्ट ऑफ ऑल वो लोग गूगल पे जाके सर्च करेंगे, वो मॉडल का नाम लिखेंगे, या तो दे विल राइट मोबाइल फोन्स अंडर 500, समथिंग लाइक दैट. सो दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू. जमाना कितना बदल गया है. तो वेबसाइट होना इसीलिए जरूरी है, हमारा बिजनेस प्रमोट हो सके. एंड अगर आप देखते हो स्टूडेंट्स, यू विल स्टडी फर्दर के लेक्चर्स में, वेबसाइट मेंटेन करना इज नॉट एक्सपेंसिव. लाइक अगर हम बोलते आज, घाटकोपर की बात हो रही थी हमारे यहाँ की जो स्टोर्स है यहाँ पे, ऑलमोस्ट घाटकोपर ईस्ट में द रेंट एंड ऑल इज सो मच, ऑलमोस्ट 1 लाख जितना रेंट होता है. तो आप खुद सोचो स्टूडेंट्स, इतने पैसे हमारे सिर्फ रेंट में जा रहे हैं एरिया के. शॉप अगर किसी का है, तो दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू, इट बिकम सो एक्सपेंसिव. ऑनलाइन अगर आप देखते हो, हार्डली कुछ मेंटेनेंस चार्जेस होते हैं, हार्डली, इट्स ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू नील. ओके, तो वही मैं आपको बोलने की ट्राई कर रही हूँ. इट इज सो सच अ गुड प्लेटफॉर्म. आज के टाइम में ऑनलाइन बिजनेस भी, मैंने आप लोगों को कहा था, यू नो आज के टाइम में अगर मैं आप लोगों को बोलूँ एक सिंपल, इफ यू सी, घर बैठे भी हमारा बिजनेस हो सकता है. यू नीड नॉट हैव अ शॉप. आपके पास, कई बार लोग बोलते थे ना कि बिजनेस करने के लिए मेरे पास पैसा कहाँ से आएगा, या तो वेयर हाउस कहाँ पे है, फैक्ट्री कहाँ पे है. सो दैट इज व्हाट इज टोल्ड ओवर योर स्टूडेंट्स. बेसिकली ये सब चीजों की हमें जरूरत नहीं है व्हेन देयर इज ऑनलाइन टेक्नोलॉजी. ऑल यू नीड इज इंटरनेट. ओके, एंड आपका मार्केटिंग स्किल्स अच्छे होने चाहिए. आई नो सो मेनी पीपल इंस्टाग्राम पे एंड ऑल बिजनेस कर रहे हैं, एंड दे आर डूइंग रियली वेरी गुड. बाकी के ओवरहेड्स एंड ऑल हो जाते हैं. आप देख रहे हो रिटेल मैनेजमेंट आई टीच, तो उसमें कई बार एम्प्लॉयज का खर्चा एंड ऑल भी काफी होता है स्टोर्स में. यहाँ वो सब होने का सवाल ही नहीं है. दैट इज व्हाट इज टोल्ड ओवर हियर. आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा है. ओके, या. आगे, let me read more points written by you. Srushti had also told this point, very good, about product advertising. Very good. इसका अगर आप लोगों को मैं बताऊं स्टूडेंट्स, इफ आई विल फ्रेम इट इन अ गुड वे, इट इज अ वेरी गुड लर्निंग एक्सपीरियंस. सी स्टूडेंट्स, नॉर्मली ऑनलाइन एंड ऑल ऐसी चीजें है, लाइक फॉर एग्जांपल, इवन इफ यू लुक, आई वाज टेलिंग कि मेरा मिल्क मैन एंड ऑल है, सब्जी वाला है, इवन दे एक्सेप्ट पेटीएम एंड ऑल. सो सी, स्टार्टिंग में किसको चैलेंजेस नहीं आते हैं, एवरीवन विल फेस चैलेंज. कई बार हमसे गलती भी हो जाती है. लाइक आई नो वन ऑफ माय फ्रेंड्स वाज टेलिंग दिस कि वन शी, उसको किसको पैसे भेजने थे. तो स्टूडेंट्स, यू आल्सो रिमेम्बर, हम लोग ये जब चीजें करते हैं, वी हैव टू बी वेरी केयरफुल. क्यों ऐसा बोल रही हूँ बेसिकली इज, कई बार एक नंबर भी हमारा रॉन्ग हो गया, तो पैसे जाने थे किसी और को, बट किसी और को चले गए. इट कैन हैपन. कई बार अगर हम लोग जल्दी में होते हैं, क्यों नहीं, आफ्टर ऑल वी ऑल आर ह्यूमन बींग्स, तो हम बोलते हैं ना, कई बार गलती करके हम लोग सीखते हैं. राइट. सो आई मीन, अगेन यू विल हैव टू बी केयरफुल. अगेन आप अगर देखो, किसी का अगर ऑफलाइन स्टोर है, अगेन हैंडलिंग दैट इज नॉट वेरी सिंपल. इफ यू विल आस्क मी कि मैम ऐसा क्यों, द मेन रीजन बीइंग, अगर किसी का ऑफलाइन स्टोर है, तो आई मीन कस्टमर पैसे दे रहा है, कितने पैसे दिए, चोरी तो नहीं हो रहा है. अगेन वी हैव टू बी केयरफुल विथ सच थिंग्स.
करेक्ट. सो गुड, इट गिव्स अस अ गुड अपॉर्चुनिटी टू लर्न न्यू थिंग्स, डेवलप अगर हमें करना है. एंड सी स्टूडेंट्स, जस्ट लाइक फॉर एग्जाम्पल इफ आई विल टेल, हमारा अगर एक स्टोर होता है ना, ओके, तो स्टोर के बारे में अगर मैं आप लोगों को बताऊं, स्टोर भी हम लोग को एट द एंड ऑफ द डे मेंटेन करना पड़ता है. लाइक फॉर एग्जांपल, अभी अगर हमारी दुकान ओल्ड हो गई है, पुरानी हो गई है, तो यू नो टाइम टू टाइम हमें उसका पेंटिंग करवाना पड़ता है. एसी बिगड़ गया तो एसी सर्विसिंग कराना पड़ता है, समथिंग लाइक दैट. तो यही मैं आपको समझाने की ट्राई कर रही हूँ. दीज ऑल आर वेरी स्मॉल थिंग्स, बट यू नो अगेन वी हैव टू टेक केयर कि यू नो हम ध्यान से ये सब अच्छी तरीके से कर रहे हैं. तो सेम वे वेबसाइट डेवलपिंग भी, लाइक यू नो टाइम टू टाइम, अगर आप लोग ने सिर्फ नाम के लिए वेबसाइट खोल दी है, दैट इज नॉट इनफ स्टूडेंट्स. ओके, आपको वो मेंटेन, लाइक फॉर एग्जांपल उसमें ईमेल एंड ऑल, अगर कोई कस्टमर है, इफ ही और शी इज मेलिंग टू यू, आपको मेल लिख रहे, इफ दे हैव एनी प्रोडक्ट, या तो कई बार कोई और बिजनेस है, यू नो B2B में, दे आर आस्किंग यू, आपको कुछ प्रोडक्ट के प्राइसेस पूछ रहे हैं. सो आई मीन ऐसा नहीं है कि हाँ हम लोग बाद में 1 महीने बाद देखेंगे. यू हैव टू कॉन्स्टेंटली रिप्लाई टू देम. ओके, तुरंत उन्हें रिप्लाई भी जाना चाहिए. दैट इज व्हाट इज टोल्ड ओवर हियर. सो आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा है. ओके, एनीवन इज हैविंग एनी क्वेरी? यहाँ तक किसी को कुछ पूछना है? ये सब हम आंसर जो कर रहे हैं स्टूडेंट्स, रीजंस फॉर बिल्डिंग ओन वेबसाइट, क्यों आज के टाइम में अगर आपकी भी कोई कंपनी है तो आपको वेबसाइट क्यों ओपन अप करनी चाहिए. ओके, ओके, आई विल मूव टू सम मोर रीजंस नाउ, बिकॉज और भी काफी लोग हैं दोज हु हैव आंसर्ड. सो लेट मी रीड इट आउट. अमय ने लिखा है, शमल हैज रिटन. वेरी गुड, शमल इज राइट, यू नो वी कैन रीच आउट टू मोर पीपल. गुड. ओके, एक और पॉइंट मुझे किसी ने नहीं कहा, आई एक्सपेक्टेड इट फ्रॉम यू ऑल. चलो, थिंक अबाउट कस्टमर्स पॉइंट ऑफ व्यू, ये मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था स्टूडेंट्स. थिंक अबाउट इट. कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू से क्या उन्हें एडवांटेज है, कोई बता सकता है? कम ऑन, कैन एनीवन टेल मी? स्टूडेंट्स आंसर मी वन सिंपल क्वेश्चन. कस्टमर को मैंने लास्ट टाइम व्हेन आई वाज टीचिंग यू एडवांटेजेस एंड ऑल, मैंने आप लोगों को क्या कहा था? कस्टमर को क्या फायदा होगा? एनी टाइम शॉपिंग, मीन शॉपिंग एट हिज और हर ओन कन्वीनियंस. करेक्ट, दैट इज व्हाट इज टोल्ड ओवर हियर. रात को भी अगर हमें 2-3 बजे करना है, सो इट बिकम्स वेरी इजी फॉर अस. कुछ लोग होते हैं स्टूडेंट में बी, यू नो दे वर्क इन नाइट शिफ्ट, समथिंग लाइक दैट. तो मे बी उनके पास अगर टाइम नहीं होता है, आप अगर इंटरनेशनल देखो, लाइक यू नो फॉर एग्जाम्पल इफ आई विल टेल, हमारी जहाँ पे जब सुबह होती है, ओके, सो वहाँ पे अगर आप देखते हो फॉरेन में एंड ऑल जो है, वहाँ पे टाइम जोन इज डिफरेंट. सो दैट इज व्हाट इज टोल्ड ओवर हियर बेसिकली. तो हम लोग जब भी जगते हैं तभी वो लोग सोते हैं. करेक्ट. तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट चीज वही है, एज पर अवर ओन टाइम कन्वीनियंस. ऐसा तो नहीं है ना कि मे बी अगर हम फॉरेन की वेबसाइट से शॉप कर रहे हैं तो दे विल टेल अस कि नहीं नहीं अभी बंद है. आप स्टोर में ऐसा हो सकता है स्टूडेंट्स कि अगर कोई बोल रहा है कि ना मुझे रात के 12 बजे आइसक्रीम खरीदने डी मार्ट जाना है, तो ऑब्वियस सी बात है स्टोर बंद होगा. करेक्ट, दैट इज व्हाट इज टोल्ड ओवर हियर. ओके, तो आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा है. कन्वीनियंस वेरी इंपॉर्टेंट. कॉर्पोरेट इमेज, दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट. यू नो मैं आपको एक रिसेंट डिस्कशन बताती हूँ. इट इज सेड, ओके, इंडिया में जनरली अगर आप देखते हो स्टूडेंट्स, ये वेबसाइट्स एंड ऑल है, ये कंसेप्ट नया है, नो डाउट मेनी कंपनीज आर फॉलोइंग नाउअडेज. बट मैं आपको यही बताने की ट्राई कर रही हूँ, एक रिसर्च ने ऐसा कहा है कि आजकल जो कंपनीज खुद की वेबसाइट्स रखती है, ओके, ऐसा माना जाता है कि दे आर इन अ वे मोर रिलायबल. इफ आई विल टेल यू, रिलायबल मीन्स व्हाट, बेसिकली ट्रस्ट वर्दी. ओके, ऐसा लोग मानते हैं कि जो कंपनीज की वेबसाइट होती है दे आर मोर रिलायबल.
तो रिलायबल का क्या मीनिंग है? अगेन आपके शेयर होल्डर्स एंड ऑल जो होते हैं, दे विल स्टार्ट ट्रस्टिंग यू कि हाँ मतलब आप एक जेन्युइन कंपनी हो, मे बी यू आर कंसर्न्ड अबाउट योर बिजनेस. दैट इज व्हाट इज टोल्ड ओवर हियर. ओके. या कॉर्पोरेट इमेज, बिकॉज अल्टीमेटली जो आपके शेयर होल्डर्स एंड ऑल दोज हु हैव इन्वेस्टेड इन योर कंपनी, वो लोग भी आपको 100 सवाल पूछेंगे क्यों ना आपने वेबसाइट क्यों नहीं रखी है. बिकॉज सी आफ्टर ऑल इफ आई विल टेल यू, कई बार स्टूडेंट्स योर शेयर होल्डर्स एंड ऑल तो क्या करते हैं, इफ दे आर थिंकिंग कि उन्हें अगर आपकी कंपनी में उनके हार्ड अर्नड मनी डालने हैं, व्हाट दे विल डू इज फर्स्ट वो आपकी वेबसाइट पे जाएंगे. वो लोग वहाँ पे थोड़ा पढ़ेंगे. वेबसाइट पे सब डिटेल्स है स्टूडेंट्स हमारी. कुछ कंपनीज के वेबसाइट्स होते हैं ऐसे शॉपिंग एप्स नहीं, वेबसाइट्स की बात कर रही हूँ. वो लोग क्या उसमें डालते हैं बेसिकली देर आप लोग कई बार देखना स्टूडेंट्स, इफ यू हैव टाइम, वो लोग अपने फाउंडर मेंबर्स के बारे में लिखते हैं कि कौन मतलब हु आर द पर्सन्स जो पूरा बिजनेस चला रहे हैं एंड ऑल. लाइक फाउंडर मेंबर्स कौन है, कंपनी का मिशन विजन क्या है, राइट. ये सब चीजें काफी इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट. शेयर होल्डर्स इसी में से सब डिसीजंस लेते हैं. ओके. या नेक्स्ट इफ आई विल टेल स्टूडेंट्स, रिफ्लेक्स क्रिएटिविटी. सी कई बार जैसे इंटीरियर डिजाइनर्स का, इफ यू रिमेम्बर मैं आप लोगों को लास्ट लेक्चर में बता रही थी, सेम वे इफ आई विल टेल यू स्टूडेंट्स, देर आर सम वेबसाइट डिजाइनर्स ऑल्सो. ओके. इंटीरियर डिजाइनर क्या करता है, मे बी हमारे घर पे फर्नीचर एंड ऑल होता है, ही और शी वो कैसे प्रॉपर स्पेस यूज करना है, मेंटेन करना है, ही और शी विल वर्क ऑन सच थिंग्स. सो सेम वे इफ आई विल टेल यू, वेबसाइट डेवलपर्स जो होते, दे विल मेक श्योर कॉन्स्टेंटली दे विल डेवलप योर वेबसाइट. दे विल ऑब्वियसली चार्ज फॉर इट. बट अगर मैं आप लोगों को बताऊं स्टूडेंट्स, वो लोग जो चार्ज करते, इफ यू वांट टू एक्सेल इन द फ्यूचर, आपको आपकी कंपनी के नेक्स्ट पॉइंट यही है, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज. आपको अगर कॉम्पिटिटर्स से आगे निकलना है तो यू डेफिनेटली कुछ नया चीज करना ही पड़ेगा. आज ही मैंने आप लोगों को ई कॉमर्स सेल्स लाइफ साइकिल पढ़ाया. नेक्स्ट टाइम वो काफी बड़ा है, सो आई थिंक आई विल बी यूजिंग ESLC ओनली. मेरे लिए वही इजी पड़ेगा. तो जैसे कि मैं आप लोगों को बोल रही थी स्टूडेंट्स, उसमें बेसिकली क्या कहा गया था कि अगर आपको एक्सपांड होना है, डिक्लाइन स्टेज की तरफ नहीं जाना है, देन सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग क्या है अगर मैं आप लोगों को बताऊं, आप कुछ नया लेके आओ. आई विल गिव यू सम एग्जांपल स्टूडेंट्स. एक मैंने रिसेंटली देखा था, कुछ वेबसाइट्स जो होती है, फर्स्ट ऑफ ऑल आप आगे पढ़ोगे, उसका लुक एंड ऑल बहुत अट्रैक्टिव होता है. लाइक अगर आप फर्स्ट क्राई देखोगे, बेबीज के वेबसाइट एंड ऑल, तो उसमें अगर आप देखते हो ब्लू पिंक कलर्स कॉमनली यूज किए जाते हैं. कई बार अमेजन ऑल पे भी अगर आप देखते हो स्टूडेंट, तो कुछ ऐसी वेबसाइट्स है, दे विल गिव यू लाइक फॉर एग्जाम्पल अच्छे काफी फीचर्स आते हैं. आपको अगर वॉलपेपर्स डाउनलोड करने हैं आपके फोन के लिए या तो कंप्यूटर के लिए, तो फ्री में आपको वो सब मिलता है. इफ समवन वांट्स टू प्ले अ गेम, फ्री डाउनलोड्स आर अवेलेबल. दैट इज व्हाट इज टोल्ड ओवर हियर. कितने एडवांटेजेस है, दैट इज व्हाट इज बेसिकली टोल्ड ओवर हियर. आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा है. ओके. तो अगेन हैविंग सच थिंग्स ऑन वेबसाइट मेक्स अ डिफरेंस. आज के टाइम में अगर आपको पता है, द कंसेप्ट ऑफ 3D वॉलपेपर्स भी कितना फेमस हुआ है. 3D वॉलपेपर्स अगेंस्ट मीन्स व्हाट, आपका स्क्रीन जो है इट लुक्स अलाइव, बोरिंग नहीं दिखना चाहिए. ओके. दैट इज व्हाट इज टोल्ड ओवर हियर. हाउ आप कैसे मेंटेन कर रहे हो, लाइक आई हैव सीन नाउअडेज पहले हमें ईमेल एंड ऑल ड्रॉप करना पड़ता था, अभी वो ड्रॉप बॉक्स ऑटोमेटिकली आ जाता है. क्या उसमें लिखा हुआ होता है कि वी आर हियर टू हेल्प यू. लाइक आगे हम डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स, लाइक क्या होता है बेसिकली इज उसमें पहले हम लोग उनका ईमेल ढूंढते थे, कांटेक्ट करते थे. सो नाउ व्हाट इज हैपनिंग बेसिकली, सिर्फ उसका एक असिस्टेंट होता है, वो भी आप पढ़ोगे स्टूडेंट्स. असिस्टेंट से ही मुझे एक बात याद आ गई, आपको इसी में आगे है.
स्टूडेंट्स फर्स्ट ऑफ ऑल टेल मी, थोड़ा अब मैं ऑफ टॉपिक जा रही हूँ. डू यू नो व्हाट ड्रोन्स आर? ड्रोन्स क्या होते हैं आपको पता है? DRONES. हैव यू एवर हर्ड ऑफ इट? ड्रोन्स क्या होते हैं? एनीवन? Let me see your answers. One minute. फाइन, ओके. स्टूडेंट्स, ये आपको आगे ये कंसेप्ट आएगा. यू माइट हैव वॉच्ड इट ऑन सम यूट्यूब वीडियोस. यू नो, फॉरेन में टेक्नोलॉजी इतनी आगे है स्टूडेंट्स. इफ आई विल टेल यू, लाइक सी, नॉर्मली हम लोग के यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल अगर हमने कुछ ऑनलाइन ऑर्डर किया, सो क्या होगा, नॉर्मली एनी डिलीवरी पर्सन आता है हमारे यहाँ पे, ठीक है. फॉरेन कंट्रीज में अगर आप देखते हो, दे हैव स्टार्टेड यूजिंग ड्रोन्स. मीन्स व्हाट, बेसिकली इट्स लाइक यू नो अ स्मॉल मशीन. वो आपके घर पे आपका प्रोडक्ट डिलीवर कर देगा अपने आप. लाइक यू नो, दिस इज अगेन, अगर मैं आप लोगों को बताऊं, अ वेरी टाइम सेविंग एंड इकोनॉमिकल मेथड. इसके बारे में व्हेन वी कम टू द कंसेप्ट फ्यूचर लेक्चर्स में मैं आपको वीडियो दिखाऊंगी इसके बारे में. बिकॉज अगेन आई फील, मैं बोल रही हूँ, इट मेक्स नो पॉइंट. मेन थिंग आपको ये सब चीजें देखनी चाहिए. करेक्ट या? सो आई होप ये आप लोगों को समझ में आया. और एक लास्ट पॉइंट जो है हमारा, दैट इज टाई अप्स. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. टाई अप का मीनिंग क्या होता है? यू नो, कई बार वेबसाइट्स वाले, फॉर एग्जाम्पल बीच में इफ यू यूज टू सी, नाइका है एंड फ्लिपकार्ट है. कई बार यू नो, दो कंपनीज जो होते हैं एक दूसरे के साथ टाई अप कर देते हैं. इसमें क्या होता है, बेसिकली यू नो, दे आर इन अ वे, टाई अप्स में दोनों का फायदा होता है. दोनों की वेबसाइट को पब्लिसिटी मिल जाती है. सो इट्स अ गुड वे टू प्रमोट बिजनेस. लाइक फॉर एग्जाम्पल इफ आई विल टेल, आई हैड सीन मेनी अ टाइम्स, लाइक अगर फ्लिपकार्ट है, ओके, उन्होंने क्या स्कीम लेके आई है, इवन आई हैड सीन ऑन Amazon. I'll give you an example of Amazon. Amazon पे you know I was telling students कि नाइका की खुद की नेल पेंट्स है. तो ये मैंने देखा था. तो समटाइम्स नाइका के प्रोडक्ट्स भी आपको Amazon पे मिलेंगे. सो दिस इज अ विन विन सिचुएशन. इसमें Amazon को भी कमीशन मिल रहा है एंड एट द सेम टाइम अगर आप देखते हो, नाइका को भी क्या फायदा हो रहा है, उनके प्रोडक्ट्स बिक रहे हैं, ओके, थ्रू Amazon. सो इसलिए वेबसाइट्स कई बार एक दूसरे के साथ टाई अप करती है. लाइक फॉर एग्जांपल ऐसी भी स्कीम होती है. यू नो, आई विल गिव यू, जस्ट रिसेंटली आई हैड ऑर्डर्ड मेडिसिन ऑनलाइन. तो उसमें यू नो मुझे एक मिंत्रा का वाउचर मिला था. लाइक सिंस मैंने 2000 एंड अबव पे मेडिसिन परचेज की थी, सो आई गॉट एन ऑफर फ्रॉम दिस मिंत्रा. क्या ऑफर मिला था मुझे, बेसिकली यू नो कि आपको अब आपके, सिंस आपने मेडलाइफ जो भी था, आई डोंट रिमेम्बर, इट वाज ईदर मेडलाइफ और फार्म इजी. तो आप नेक्स्ट टाइम व्हेन यू विल परचेज फ्रॉम मिंत्रा, आपको 2000 का परचेज किया तो 1000 ऑफ. इट वाज नॉट अ बैड डील बिकॉज इट वाज लाइक फ्लैट 50% ऑफ. ओके, तो इसमें आप देखो स्टूडेंट्स, दोनों का फायदा हो रहा है. करेक्ट, दोनों वेबसाइट्स का. सो टाई अप्स इज वेरी, इवन इफ यू सी, आप फ्यूचर में आगे ब्लॉगर्स एंड ऑल का पढ़ोगे, इवन प्रोडक्ट्स आर गिवन टू देम फॉर रिव्यू. दैट इज व्हाट इज बेसिकली टोल्ड ओवर हियर. तो कंपनीज भी, दे टाई अप विथ सच ब्लॉगर्स. ब्लॉगर्स भी, यूट्यूबर्स एंड ऑल जो होते हैं, मेनी अ टाइम्स यू नो दे हेल्प ईच अदर इन प्रमोटिंग देयर बिजनेस ऑल्सो. ठीक है. सो अब यहाँ तक किसी को कुछ डाउट है, कुछ नहीं समझ में आया, want me to repeat, then please ask me. Till here, anyone has not understood anything, you are free to ask me. Okay. अमय को समझा, बाकी सब लोग? Don't worry, I won't start a new concept now because अभी only 5 minutes are left. नए concepts जो है, good Shamal, yeah. I was wondering where Shamal is, yeah. कुछ ऐसे जो नॉर्मल लोग जो लास्ट सेम से बहुत एक्टिव रहे, मुझे इनके नेम्स बाय हार्ट हो गए हैं, या. ओके, सो आगे का कंसेप्ट वी विल डू नेक्स्ट टाइम.
we'll start with an easy answer next time. Benefits of websites and all, फिर उसका क्या काम होता है, all of that. Okay. Okay, that would be a great thing. Students, shall I show you a video now? Since हमारे पास टाइम रह गया है थोड़ा, मैं आप लोगों को वीडियो दिखा दूं फटाफट 5 minutes में. So I'll do one thing. I will stop recording. Okay, मैं अब वीडियो दिखाऊं.